पाठ्य घटक 3 वारे हमदर्द। लेखक घनश्याम अग्रवाल। हाय फ्रेंड्स, 10वीं कक्षा का यह जो तीसरा पाठ्य घटक है वारे हमदर्द नाम से। देखिएगा दोस्तों, यह जो है यह हास्य व्यंग का निबंध, हास्य व्यंगात्मक निबंध लिखा हुआ घनश्याम अग्रवाल का निबंध है और यह एक रोचक ढंग से लिखा हुआ निबंध, हास्य व्यंग का निबंध है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी दुर्घटना के माध्यम से व्यंग निर्माण किया। इतना ही नहीं बल्कि हमदर्दी या फिर हमदर्द जताने वाले लोगों का किसी मरीज को मरीज को कितनी परेशानी होती है, या फिर हमदर्दी जताने वालों की किसी मरीज को कितनी पीड़ा होती है, इसका एक मर्मस्पर्शी वर्णन लेकिन हास्य व्यंगात्मक रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसमें दर्शाया है। देखिएगा, इस पाठ्यघटक को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उस दिन जब मैं पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आ गया या फिर कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग मैंने अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है और यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़ आए। हुआ ऐसा कि एक जगह पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण चल रहा था, जबकि इस भाषण को सुनकर लेखक घर की तरफ आ रहे थे। साइकिल चलाते हुए उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में एक ही विचार था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इनमें से कौन सा हमारे लिए फायदेशीर होगा। इस प्रकार का विचार या मन में जो विमर्श, उनके दिमाग में जो विमर्श चल रहा था, वो विमर्श चलाते चलाते उनके साइकिल को अधिक जोश आया। इसका मतलब है कि बहुत ज़ोर से साइकिल चला रहे थे। विचार करते करते सामने से एक कार भी आ रही थी और वो रास्ते का जो टर्न होता है उसे उन्होंने कहा है कि मोड़, उस रास्ते के एक मोड़ पर दोनों एक दूसरे को भिड़ गए, अर्थात जोर के टक्कर हो गए, उसे अपघात कहते हैं। तो उस प्रकार का अपघात हुआ। तो लेखक कहते हैं कि देखिएगा कि मैंने खामखा ही पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में टांग अड़ाई, अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में वो विचार कर रहे थे, इसका मतलब टांग अड़ाना। तो खामखा मैं विचार कर रहा था, अर्थात मैं टांग अड़ा रहा था, इसलिए मेरी टांग टूट गई। इसका मतलब है कि उनका अपघात में उनकी टांग टूट गई थी। और वे कहते हैं कि अब भी इंसानियत जिंदा है। क्यों, कैसे? क्योंकि जब मैं गिर गया था तो आसपास के आजू बाजू के लोगों ने मुझे उठाया था या फिर मुझे उठाने के लिए वहाँ पे आए थे। जब मेरी आँख खुली और मैंने देखा और मैंने पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, तो उन जमाओं में से या फिर उन लोगों के झुंड में से एक आदमी बोलता है कि आप अस्पताल में हैं। देखिएगा, वे कहते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है और अब घबराने की कोई बात नहीं है, किसी एक आदमी ने कहा। ये सुनते हैं ऐसा, और अब मैं अपनी टांग की ओर देख रहा हूँ या फिर देखता हूँ, यानी कि कब, जब ये कोई आदमी बताता है कि आपकी टांग टूट गई है, एक ही टांग का फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन फिर भी आप ठीक हैं, तब ये देखते हैं अपनी टांग की तरफ, तो एक टांग सही सलामत है, दूसरी टांग ऊपर टंगी हुई है और जिसके वजन के बराबर एक रेत की थैली उसके बाजू में बंधी हुई है। देखिएगा, टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर है, एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत के थैले के सहारे से स्टैंड पर लटकी हुई थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो जाना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया।
अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये मेरी दुर्घटना है। वे कहते हैं कि अस्पताल एक भयंकर शब्द है, इसलिए क्योंकि उसमें भी जब सार्वजनिक यह शब्द लगता है अस्पताल को, तो वह सबसे बड़ा भयंकर और दुर्घटना एक सबसे बड़ा भयंकर या फिर खतरनाक ऐसा समझेंगे, खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में कोई भी सार्वजनिक अस्पताल में इतने मरीज होते हैं कि डॉक्टर के पास समय भी नहीं होता कि इसको देखूँ या इसकी तरफ देखूँ या उसको देखूँ या किस को जांच लूँ। बहुत सारे मरीज होते हैं और बैठने के लिए उनको सोने के लिए पलंग भी नहीं होते या फिर वो खाट भी नहीं होती। बहुत सारे जो भी जितने भी खाट हुए रहते हैं तो वो सब भरे पड़े हैं मरीजों से, और जो अधिक दूसरे मरीज आते हैं तो उनको नीचे फ्लोर पे सोना पड़ता है। तो ऐसे समय पर डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता, सिस्टर भी परेशान होती है किस को देख लो। इसलिए वो लेखक कहते हैं कि ये निबंधकार कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल का मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन अर्थात मर जाना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि टांग से ज़्यादा मुझे फिक्र थी कि हमदर्दी जताने वाले लोगों की। क्यों फिक्र थी? क्योंकि हमदर्दी जताने वाले लोग हमदर्दी दिखाने के लिए तो आते हैं मरीज के पास, किंतु मरीज की जो नींद है वही हराम कर देते हैं। और मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उस समय कि अधिक से अधिक नींद लेना, है ना, कि अधिक से अधिक नींद की आवश्यकता होती है। लेकिन ये हमदर्दी वाले नींद ही भगाने के लिए आते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा परेशानी होती है और वो चिंता में थे कि मुझे फिक्र है उन हमदर्दी जताने वालों की। उसमें वे कहते हैं कि जनरल वार्ड लेखक जो है प्राइवेट वार्ड में थे, लेकिन जनरल वार्ड के बारे में बताते हैं कि जनरल वार्ड का नियम है कि मरीज को किसी एक समय पर आकर मिले, लेकिन प्राइवेट वार्ड के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं होता, वो तो खुला होता है। वो तो हमदर्दी वाले लोगों के लिए तो खुला निमंत्रण है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई भी आओ कोई भी आके उस मरीज को मिल लो। तो वे कहते हैं गुस्से में, आओ मेरे परिचितों, आओ मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, आ जाओ, जब जी चाहे आ जाओ, चाहे जितनी देर यहाँ पर रुकना है रुक लो, समय का कोई बंधन नहीं है, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। वे कहते हैं कि उससे बदला लेना चाहते हो तो आ जाइए और बदला ले लो। अब ये क्यों कहते हैं, ऐसा बदले का भावना या वो विचार उनके मन में क्यों आया? वे कहते हैं जो लोग मुझे सबसे पहले मिलने के लिए हमदर्दी जताने के लिए आए थे, वे लोग वो थे कि एक समय उनकी भी टांग टूट गई थी, तो उन्हें मैं मिलने के लिए गया था, इसलिए अब मेरी टांग देखने के लिए आए हैं कि मेरी टांग टूटी कैसी है। तो वे कहते हैं कि मुझे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं भी उनको मिलने के लिए गया था, मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे, अपना एहसान चुकाए, और कब मेरी टांग टूटे वो और कब वे अपना एहसान चुका दें। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। वे हमेशा, और वे लोग उन लोगों में जो लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, एक समय जिनको मैं मिलने के लिए गया था अस्पताल में, उनकी टांग या कोई और अवयव टूटने पर, तो वो मुझे मिलने के लिए आते हैं और मुझे एक सबक सिखा कर जाते हैं, और वो कह कर जाते हैं कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। इसका मतलब ये है कि उनकी इच्छा ही थी कि इन पर ये वक्त आया था, इसलिए अब मेरे वक्त की बारी, मेरे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि इनका जो ऋण इन पर था, अब वो ऋण जो है चुकाने के लिए आए, या फिर वो जो एहसान है वो चुकाने के लिए आए थे और देखने के लिए आए थे। जो देखिएगा, ये जो किस्सा है, ये जो घटना है, उस घटना को कितना किस्सा के रूप में, कितने एक व्यंग के माध्यम से यहाँ पर निबंधकार बताते हैं। आगे कहते हैं कि दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी देर बाद भी आ जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में देखिएगा,
वो उन्हें और भी एक मतलब ऐसे हमदर्दी जताने वाले लोगों के बारे में एक बात छेड़ते हैं कि ये जो हमदर्दी जताने के लिए आते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। ये हमें मिलने के लिए आया था ना, अब हम भी उनको मिलने के लिए जाएंगे, ये औपचारिकता। और वे हमदर्दी नहीं होते, वे केवल अपनी सूरत दिखाने के लिए आते हैं, अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं कि देखो तुम आए थे, अब मैं भी आया, देख लो मैं आया था, मेरा चेहरा देख लो, इस प्रकार से।